और ये ट्विन टावर और वो तस्वीर जो आपके स्क्रीन पर कैद हुई, 9 सेकंड में जमींदोज हो गया ट्विन टावर। न्यूज 24 ने आपको हर एंगल से विध्वंस की वो तस्वीर दिखाई। ग्राउंड जीरो से मेरे सहयोगी आपको पल पल की अपडेट देते रहे। आज सुबह से ही काउंटडाउन शुरू हो गया था। इस पल का इंतजार पूरे देश को था, क्योंकि ये कंट्रीज बिगेस्ट बिल्डिंग कहलाती है और ट्विन टावर अब था में बदल चुका है, यानी कि जमींदोज। ये तस्वीर देखिए, बहुत ही अहम है ये तस्वीर, क्योंकि इसे साइंटिफिक डेमोलिशन कहा जा रहा था। साइंटिफिक तरीके से इसे डेमोलिश कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था ट्विन टावर को डेमोलिश कीजिए। सारे मानदंडों को इस कंस्ट्रक्शन ने तोड़ा है। आम लोगों का दम घुट रहा है, सांसें नहीं ले पा रहे हैं रेजिडेंट्स। और उसके बाद 11 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद न्याय मिला और ट्विन टावर को गिराने का, डेमोलिश करने का आदेश पारित हुआ। उसके बाद शुरू हुई स्टडीज, कैसे साइंटिफिकली इसे डेमोलिश किया जाए ताकि आसपास के लोगों को किसी भी तरीके का नुकसान ना हो। स्टडीज कंप्लीट हुई, कई ट्रायल्स हुए और उसके बाद आज का दिन मुकर्रर किया गया कि आज इसे डेमोलिश कर दिया जाएगा। ये देखिए किस तरीके से ये डेमोलिश हुआ। कहा जा रहा था ताश के पत्तों की तरह ढहेगा, और सबसे बड़ी बिल्डिंग किस तरीके से ताश के पत्तों की तरह जमींदोज हो गई और फिर धुएं का गुबार ही गुबार देखने को मिला है। तो ट्विन टावर को विध्वंस कर दिया गया। न्यूज 24 ने आपको हर एंगल से इसकी तस्वीर दिखाई, किस तरीके की तैयारी की जा रही थी वो हमने आपको ग्राउंड जीरो से दिखाया। और ये अपने आप में ऐतिहासिक मामला है, क्योंकि ट्विन टावर को गिराना एक बड़ा फैसला था अदालत का, ताकि और बिल्डर्स को एक सबक मिले। ये एक माइलस्टोन केस की तरह बिल्डर्स के लिए साबित हुआ है कि अगर आप मनमानी करेंगे तो ऐसे फैसले सर्वोच्च अदालत लेगा, आपको सही रास्ता दिखाएगा। सारे मानदंडों को कहा जाता है कि इन दो बिल्डिंग्स ने फेल किया था और मनमाने ढंग से इन बिल्डिंग्स को इरेक्ट किया गया था। दो बिल्डिंग्स थी ट्विन टावर। आपको ध्यान होगा, आप नोएडा से आते जाते होंगे, ये दूर से ही ये इमारतें आपको नजर आती होंगी और आप समझ जाते होंगे कि हम एंटर कर रहे हैं। एक्सप्रेसवे के आसपास से ही ये नजर आती थी बिल्डिंग्स, और अब इस दोनों बिल्डिंग को धराशायी कर दिया गया और इसके लिए कंट्रोल रूम बनाया गया था। अब ये देखना होगा इस धुएं को डॉज ऑफ करने के लिए क्या साइंटिफिक तरीका अपनाया जाएगा। विपनेश लगातार हम तक अपडेट पहुंचा रही हैं, ग्राउंड जीरो से तस्वीरें हम तक पहुंचा रही हैं। विपनेश, ओवर टू यू। बिल्कुल अभिलाषा, आप सही कह रही हैं कि अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा है, मात्र यहाँ पर धूल का गुबार बचा हुआ है और वो भी धीरे धीरे खत्म हो गया है। लेकिन कोई कह सकता है क्या यहाँ पर कोई, ये देखिए ये एम्बुलेंस जाती हुई दिखाई दे रही है, ये एम्बुलेंस की मूवमेंट हम आपको दिखा रहे हैं। अब वहाँ एम्बुलेंस की गाड़ियाँ जो बिल्डिंग ध्वस्त की गई हैं वहां पहुंच रही हैं। ये देखिए एक के बाद एक ये मूवमेंट एम्बुलेंस की हो रही है, जो कि उधर जहां पर बिल्डिंग ये ट्विन टावर ध्वस्त किए गए हैं, हमने कहा था कि अब मेजर किया जाएगा, ये जांचा जाएगा, ये चेक किया जाएगा कि वहां कोई नुकसान तो नहीं हुआ है। इसीलिए जब भी किसी भी बिल्डिंग को, बड़ी इमारत को, हाई राइज बिल्डिंग को ध्वस्त करना होता है तो सारे सेफ्टी मेजर्स अपनाने पड़ते हैं, सारे सेफ्टी उपकरण यहाँ पर मौजूद होते हैं। हमने आपको बताया था कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, अब उनका काम शुरू हो चुका है, एम्बुलेंस जा रही है। हालांकि बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि वहाँ परिंदा भी होगा, क्योंकि कई बार मॉक ड्रिल की गई थी, कई बार उनको जांचा गया था, कई बार उनको चेक किया गया था, उसके बाद लगातार सायरन बजाए गए थे, तो वहाँ पर किसी के होने की उम्मीद ना के बराबर है। लेकिन फिर भी तसल्ली के लिए वहाँ पर आला अधिकारी अब स्पॉट पर जा रहे हैं और चेक करेंगे कि साइड की जो इमारतें, सोसाइटी हैं, कहीं उनको नुकसान तो नहीं हुआ है।
क्योंकि जब हम बात कर रहे थे तो उनका ये कहना था कि धमाका, मैं आपको अपने दर्शकों को ये बता देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर 450-500 मीटर की दूरी पर थी। यहाँ से ट्विन टावर जो अब नहीं है, खत्म हो चुके हैं, धूल है बस वहाँ पर, और धूल का मलबे का वहाँ पर ढेर पसरा हुआ है। यहाँ से फ्लाईओवर 450 मीटर की दूरी पर है, लेकिन ये पूरा फ्लाईओवर हिला, हमने महसूस किया, धमाके की आवाज यहाँ पर सुनाई दी, हर कोई थर-थर कांप रहा था। ये ब्लास्ट इतना जोरदार था जो इन बिल्डिंग्स में लगाया गया था। अब ध्वस्तीकरण के बाद की प्रक्रिया लगातार यहाँ पर जारी है, वहाँ चेक किया जा रहा है लोगों का, सोसाइटी वालों का नुकसान तो नहीं हुआ है। एपेक्स टावर की मैं बात कर रही थी कि अब तो है नहीं, इतिहास के पन्नों में ये दर्ज है। आज का दिन ऐतिहासिक था। मैंने जब आज सुबह शुरुआत की थी तो मैंने कहा था कि ये दिन सबक का है, ये दिन जो है सम्मान का भी है, सलाम का भी है, न्याय का भी है। इसीलिए अब वहाँ पर जो आसपास की सोसाइटी है उनको चेक किया जाएगा कि कहीं इस ब्लास्ट से उनको नुकसान तो नहीं हुआ है। लेकिन उन लोगों को ये कहा गया है कि आप चिंता मत कीजिए, अगर आपका कोई नुकसान होगा तो फिर ये जिम्मेदारी है आपको, उनका तुरंत रिपेयरिंग का काम भी शुरू हो जाएगा, आपकी भरपाई की जाएगी, आपका नुकसान नहीं होगा। लेकिन आप देख लीजिए अभिलाषा कि आज इन दोनों टावर के गिरने के बाद, ब्लास्ट होने के बाद यहाँ की तस्वीर एकदम खूबसूरत हो गई है, जैसे नेचर यहाँ पर सांस लेने लगा है। और जो लोग अभी घर में नहीं है डर की वजह से या सेफ्टी की वजह से, उनको दूसरी जगह पे शिफ्ट किया गया, या तो वो अपने दूसरे घर चले गए या अपने रिश्तेदारों के घर चले गए। आज हर कोई बैठकर कितना खुश हो रहा होगा, जिनकी सांसें तंग थी आज वो अपने सांस ले रहे होंगे, आएंगे देखेंगे। लेकिन एक डर तो अजीब सा बना हुआ था, लेकिन आला अधिकारियों पर, पुलिस पर, टेक्निकल टीम पर, हर किसी पर भरोसा था, क्योंकि यहाँ पर दो कंपनियों को ध्वस्तीकरण के लिए लगाया गया था, जो कि एक इंडियन है और दूसरी बाहर से आई थी, जिनको अच्छा खासा अनुभव है। इससे पहले भी वो इस तरीके के काम को अंजाम दे चुके थे, इसीलिए उनके हवाले इनको किया गया था। इसीलिए थोड़ी ये निश्चिंतता थी और ये पूरी राहत थी कि कुछ भी नुकसान ज्यादा नहीं होगा, लेकिन फिर भी रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकते। इसीलिए वहां पर अब आला अधिकारी पहुंच चुके हैं, एम्बुलेंस पहुंच चुकी हैं और वहां चेक किया जाएगा। अब कोई कह सकता है कि यहाँ पर जो भ्रष्टाचार की जड़ें थी उनको पूरा उखाड़ फेंक दिया गया है, उनको ध्वस्त कर दिया गया है। ये सीधी तस्वीरें न्यूज़ 24 आपको दिखा रहा है। बेहद खूबसूरत ये तस्वीर अब आपके सामने। तो विपनेश आपको बता रही थी कि जिस वक्त ये धमाका हुआ, विध्वंस हुआ, तो कुछ कांपा, उन्होंने महसूस किया कि कंपन जो है बहुत दूर तक इसकी गई। लेकिन देखिए कितने साइंटिफिकली इसे अंजाम दिया गया। एक डर था लोगों के अंदर, कैसे होगा, किस तरीके से इसे करेंगे, क्या नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आप तस्वीरों को देखें, 15 सेकंड में जो ये बिल्डिंग धराशायी हुई है, तो ठीक अपनी जगह पर ही ये गिरी है। पहले अगला हिस्सा गिरना शुरू होता है और फिर पीछे का पूरा हिस्सा जमींदोज हो जाता है और फिर धूल का एक गुबार चारों तरफ। ये खूबसूरत भी लग रही है तस्वीरें, और शायद जब ये धूल का गुबार कम होगा तो एनवायरमेंट को अगर आप देखेंगे तो शायद वो जो लोगों की उम्मीद थी, जो मांग थी कि हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, वो महसूस भी करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि जो मनमानी करते हैं बिल्डर्स, जिसका खामियाजा रेजिडेंट्स को भुगतना पड़ता है, उस पर ये एक बहुत बड़ी चोट है। काउंटडाउन दिखा रहे हैं आपको, जब पहला ब्लास्ट हुआ दोनों बिल्डिंग में, और 15 सेकंड में कई ब्लास्ट हुए, मल्टीपल ब्लास्ट। आप इस तरीके से समझिए कि हर लेयर पे, हर फ्लोर पर ब्लास्ट हुआ और पहले अगला हिस्सा गिरता है और फिर पीछे का हिस्सा 15 सेकंड में ही जमींदोज हो गया ट्विन टावर। अब कई किलोमीटर तक धूल का गुबार फैला हुआ है, और जैसा कि विपनेश बता रही थी ग्राउंड जीरो से कि तमाम एहतियातन जो तैयारियां थी, वो चाहे फायर ब्रिगेड की हो, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें हो, एम्बुलेंस हो, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी का भी ख्याल रखा गया था। और आपको बता दें कि ये तमाम अपडेट्स जो थे वो कोर्ट को दिया जा रहा था, बताया जा रहा था कि हम कैसे इसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, क्या क्या एहतियात बरत रहे हैं। सर्वोच्च अदालत ने सिर्फ ऑर्डर ही नहीं पास किया था, बल्कि पूरी तरीके से कंट्रोल में लिया था इस मैटर को। कैसे कीजिएगा आप, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, सारी जानकारी आपको देनी है। और ठीक उसी तरीके से इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया गया था। एडिफिस कंपनी के हाथ में ये जिम्मेदारी थी, उन्होंने स्टडी किया,
प्रोजेक्ट बनाया वो क्लियर हुआ और उसके बाद प्रशासन के पूरे सहयोग के साथ इस बड़ी जिम्मेदारी को निभाया गया। ये देखिए एक शॉट है जिसमें ट्विन टावर नदारत है। ये शॉट न्यूज़ 24 आपको दिखा रहा है। विध्वंस के बाद जब ट्विन टावर वहां पर नहीं है तो तस्वीर कैसी है, और यही होना था, लेकिन बिल्डर्स ने अपनी मनमानी की। वो जगह जहां पर बच्चों के खेलने के लिए पार्क होना था, कोई और अमेनिटीज होनी थी, वहां पर 2 बिल्डिंग्स खड़े कर दिए मुनाफा कमाने के लिए। यह सीधे तौर पर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे गलत करार देते हुए यह सजा सुनाई कि गिरा दीजिए, नहीं जरूरत ऐसे ट्विन टावर की। यहीं पर था ट्विन टावर। ये बेहद अहम शॉट न्यूज़ 24 आपको दिखा रहा है। और सबसे अच्छी बात, जो सकारात्मक बात है, धूल का जो गुबार देखने को मिला था वो बहुत हद तक सेटल्ड दिखता नजर आ रहा है, क्योंकि पहले ही एहतियात के तौर पे बहुत सारे कदम उठा लिए गए थे। क्योंकि जब ब्लास्ट हुआ था, देखिए 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। जिस वक्त ब्लास्ट हुआ, धूल का गुबार हर तरफ, चारों तरफ इतना ज्यादा कि जो ग्रीन टावर्स थे आसपास के, वो बिल्डिंग्स नजर भी नहीं आ रही थी, धूल में पूरी तरीके से लिपट चुकी थी। लेकिन ये जो दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम, कुछ मिनटों के बाद ही ये बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं। यानी कि अभी जो आसमान में धूल नजर आ रहा है वो भी थोड़ी देर बाद या कुछ घंटों बाद, कुछ दिनों बाद क्लियर हो जाएगा, क्लैरिटी आ जाएगी पूरी तरीके से। और इसे ही कहते हैं साइंटिफिक डेमोलिशन, जिसमें साइंस ने हर पहलू का ध्यान रखा, इंजीनियर्स ने हर पहलू का ध्यान रखा, और इन्वायरमेंटलिस्ट की भी यहाँ पर जो भूमिका है वो बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि वो बताएंगे कि इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो उसके लिए क्या कदम आगे भी उठाने की ज़रूरत है। पहले डेमोलिशन के दौरान इन बातों का ख्याल रखा गया था, और जैसे कि मेरे सभी सहयोगी बता रहे थे कि देखिए वाटर शावरिंग की जा रही है, वहाँ पर पानी के छिड़काव से इस धूल को सेटल करने का ये सबसे बड़ा साइंटिफिक हथियार होता है, जिसे इस डेमोलिशन में पूरी तरीके से अप्लाई किया गया। 2 तस्वीरें देखिए, आपको बिल्डिंग सब नजर आ रही हैं जो एक कवरिंग में आपको दिख रही है। ये पहले ही उन्हें कवर कर दिया गया था, और बताया जा रहा है कि रेजिडेंट्स ने, उन्होंने भी खुद एहतियातन अपने घरों को कवर किया, अपने जो विंडोज हैं, डोर्स हैं, उसे प्रॉपरली उन्होंने कवर किया है, सील बद्ध कर दिया ताकि धूल उनके घर को नुकसान न पहुंचा सके। ये समझदारी वहां के लोगों ने भी दिखाई। हमने बातचीत किया था वहां के लोगों से, आपको लगातार रिपोर्ट्स दिखाए, और उसमें उन लोगों ने क्या एहतियातन तैयारी की वो भी बताई थी, और उसी का ये नतीजा है कि काफ़ी कुछ क्लियर हो गया है। ये यकीन करना मुश्किल हो रहा है। ये देखिए बिल्डिंग कितनी साफ नज़र आ रही है। डेमोलिशन के बाद ये उम्मीद बिल्कुल नहीं